नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। युवकों ने रात में रोडवेज ड्राइवर से की मारपीट, बस के शीशे फोड़े, मुकदमा हुआ दर्ज। शादी के 2 दिन बाद ही युवक की हुई मौत, घर में पसरा मातम। सरकारी अस्पताल की लैब में सामान की कमी, निजी लैब संचालकों की हुई चांदी। हाई वोल्टेज लाइन गिरने से 2 भैंसों की हुई मौत, ग्रामीणों ने लाइन को हटवाने की मांग की। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी के 2 दिन बाद 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। आदित्य जाटव निवासी शिवाजी पार्क अलवर की शादी 25 नवंबर की रात 60 फुट रोड निवासी पुलिस कांस्टेबल श्याम सिंह की बेटी नव्या से हुई थी। शादी की रस्में खुशी और उल्लास के साथ पूरी हुई, लेकिन सुबह परिवार पर ऐसा दुख टूट पड़ा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गुरुवार सुबह करीब 6 बजे आदित्य बाथरूम में बेहोशी की हालत में गिरा मिला। परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई इस मौत से दोनों परिवारों में चीख पुकार मच गई। दुल्हन नव्या भी जैसे ही अस्पताल पहुंची और पति की मौत की खबर सुनी, वे बेहोश होकर गिर पड़ी। माता पिता सहित पूरा परिवार बेसुध हो गया। अचानक हुई मौत के बाद परिजनों को साइलेंट हार्ट अटैक का शक है, लेकिन अभी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक वजह का पता चल सकेगा। दोनों परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गई और पूरा इलाका इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध है। मैं थाने शिवाजी पार्क से एएसआई समरदीन का हूँ। सूचना मिली कि रात्रि में कोई सुबह 6 बजे के आसपास लैट्रिन बाथरूम में गया था। अंदर से कुंडी लगी हुई थी तो उसमें लेटा। काफी देर हो गई, परिवार वालों ने जाके देखा तो पड़ा हुआ मिला। थोड़ा बाइयां नाक के उसमें थोड़ा खून बहा हल्का सा। बाकी तबीयत खराब अचानक होने से ही मृत्यु होना बताया। मृतक का नाम आदित्य वर्मा, पिता का नाम नंदकिशोर वर्मा, उम्र 31 साल, जाति जाटव है, रहने वाले वन खे 22 शिवाजी पार्क रहने वाले थाना से। ये डीआरडी में नौकरी थी, अच्छी पद पे थी। हाँ, साधु परसों के दिन बता रहे हैं। हाँ, 25 तारीख को 25/11 को शादी। ये अपने इसमें रणजीत नगर में रहते हैं, 60 फीट रोड पर। श्याम सिंह चालक है पुलिस में, उसकी लड़की की सर है। लड़की का नाम तो नव्या होना बताया। आपका नाम क्या है? समरदीन के ऐसे, बाकी जांच से की जाएगी उसके बाद। अलवर जिले के गांव सिरौली कला में गांव से गुजरे 11 केवी हाई वोल्टेज लाइन का तार अचानक टूटकर नीचे खड़ी 2 भैंसों पर गिर पड़ा। करंट लगने से दोनों भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार बिजली विभाग की लापरवाही के चलते गांव में लगातार खतरा बना हुआ है। उनका कहना है कि 11,000 वोल्ट की लाइनें घरों के बिल्कुल नजदीक से होकर गुजरती हैं, जिस कारण इस तरह की दुर्घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। हादसे के बाद ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिला। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद इन हाई वोल्टेज लाइनों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट नहीं किया गया। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन व बिजली विभाग से मांग की है कि गांव के बीच से गुजर रही सभी खतरनाक लाइनों को तुरंत हटाकर साइड में शिफ्ट किया जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान नवीन महाजन ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन पर प्रदेश में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले ईआरओ की राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा विधानसभावार जारी की गई। रैंकिंग में टॉप 26 ईआरओ में से विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की ईआरओ श्रीमती सीमा मीणा प्रदेश में पहले स्थान पर रहीं, तथा जिले की विधानसभा कठुमर के ईआरओ श्याम सुंदर चेतीवाल प्रदेश में 7वें स्थान पर रहे को वीसी के माध्यम से वर्चुअल सम्मानित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से दोनों ईआरओ को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया।
बीती रात कुछ युवकों ने अट्टा मंदिर के पास रोडवेज चालक से मारपीट की और बस के शीशे फोड़ दिए। पीड़ित बस ड्राइवर ने शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। ड्राइवर दिल्ली से अलवर आ रहा था। अट्टा मंदिर के पास कुछ युवकों ने रोडवेज चालक को बीच सड़क पर मारपीट कर रोडवेज गाड़ी के शीशे फोड़ दिए। घटना की सूचना मिलने के बाद 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायत दी है। क्या घटना हुई थी आपकी? जी, मैं दिल्ली से आ रहा था अलवर के लिए। अलवर में बिजलीघर चौराहे पे मेरे कंडक्टर साइड से एक लड़का 2 लड़कियों को लेके बाइक पे जा रहा था स्टंट करते हुए। कुछ देर बाद आगे चला तो वो मेरी गाड़ी से टकराते टकराते बाल बाल बचा। मैंने उसको आगे जाके रोक के उसको समझाइश के तौर पे उतर के उसको कहा कि भाई इसको ये 2 लड़कियों को तो मारेगा, साथ में तू भी मरेगा। ऐसे समझाइश करके मैंने उसको हल्का सा एक थप्पड़ मार दिया। उस लड़के ने थोड़ी देर बाद फोन करके अपने साथियों को बुला लिया। साथियां 5-10 मिनट में आ गए वहां पे साथी, और उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ मेरी गाड़ी के कांच फोड़ दिए। साथ में मेरे साथ भी मारपीट की। कितने जने थे वो कि मारपीट करने? वो 2 बाइक पे सवार होके आए थे, 5-6 व्यक्ति थे। उसके बाद में पुलिस आने के डर से वो सारे के सारे भाग गए। आपको कहाँ चोट आई? मेरे हाथ में उंगली में चोट आई है और मेरे पीठ पे, सर में और मेरी कमर में डंडों से मारा है मेरे को। तो आप यहाँ कोतवाली में आए, रिपोर्ट दर्ज कराने आए? हाँ जी, मैं रिपोर्ट दर्ज कराने आया। अलवर शहर के अरावली बिहार थाना क्षेत्र में 20 नवंबर को हुए सड़क हादसे में प्रॉपर्टी डीलर सोनू जांगीर निवासी बीजवाड़ नरूका की मौत हो गई। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। परिजन मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इसका पता नहीं साहब, कोई एक्सीडेंट हुआ है या वैसे गिरा है या क्या हुआ है। रात को किसी ने बुलाया था इसको प्रॉपर्टी के चक्कर में, और वहां से आ रहा था रात को 9-10 बजे के करीब भूरा सिद्ध रोड पे। वहां पे फिर इसको पता नहीं कौन तो उठा के लाया, पुलिस वाले उठा के लाए बताए, और किसने खबर की है किसने नहीं की है हमको इस चीज का मालूम नहीं है। शादीशुदा है? नहीं है साहब शादीशुदा। उम्र कितनी है? उम्र है 28 वर्ष। कितने भाई बहन है? भाई बहन 5 है साहब, 5 बहन और एक ही भाई है, अकेला ही है साहब, अकेला ही था। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी गुजर रही है साहब, 9-10 महीने हो गए। यही था एक घर में, और इसके साथ में साहब ये हो गया। क्या काम करते हैं? प्रॉपर्टी का काम करते थे, प्रॉपर्टी का। अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं? हाँ, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। ये एक्सीडेंट कब हुआ था? 20 तारीख को शाम को, रात को 10 बजे करीब। जयपुर शहर के आगरा रोड स्थित महाराजा अग्रसेन सभागार में राष्ट्रीय कवि संगम के प्रांतीय अधिवेशन और काव्य गोष्ठी आयोजन किया गया, जिसमें अलवर के वरिष्ठ कवि योगेश वशिष्ठ के सानिध्य में शहर के कई साहित्यकार कवि उपस्थित हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मित्तल। कार्यक्रम की अध्यक्षता कवि संगम के राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष और मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा जोगेश्वर गर्ग ने की। काव्य गोष्ठी में प्रदेश भर के कवियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी और खूब तालियां बटोरी। कवियों ने अपनी कविता से श्रोताओं में नव ऊर्जा का संचार किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ साहित्यकार कवि किशोर पारिक ने किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%,
मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने पनियाला थाना क्षेत्र में छापा मारकर कांस्टेबल प्रवीण कुमार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। प्रवीण कुमार करीब 2 महीने पहले ही पनियाला थाने में तैनात हुआ था। बताया गया कि एक दर्ज मामले में दोनों पक्ष समझौते पर सहमत थे। इसी मामले को निपटाने के लिए कांस्टेबल ने शिकायतकर्ता से 20,000 रुपए की मांग की थी। शिकायत की पुष्टि होने पर एसीबी ने बुधवार को ट्रैप कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी परमेश्वर यादव के निर्देशन में साहिब सिंह चौहान व टीम ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे जांच जारी है। सीएचसी गोविंदगढ़ की बायोकेमिस्ट सेमी ऑटो एनालाइजर मशीन 6 माह से खराब है। स्थिति यह है कि ब्लड शुगर, किडनी, लीवर सहित अन्य जरूरी 13 जांचें अस्पताल में नहीं हो पा रही। तकनीकी खराबी दूर करने के बजाय मरीजों को जांच के लिए निजी लैब में जाने को मजबूर किया जा रहा है। इसका सीधा फायदा निजी लैब संचालकों को मिल रहा है। यही नहीं, निजी लैब संचालक अपने लोगों को हॉस्पिटल में खड़ा रख रहे हैं, जो कि हॉस्पिटल के अंदर से ही मरीजों को निजी लैब पर जांच के लिए लेकर जा रहे हैं और हॉस्पिटल प्रशासन इसे रोकने में नाकाम नजर आ रहा है। अस्पताल में दिखाने आए योगेंद्र का आरोप है कि एक डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट लिखा, लेकिन लैब में बताया गया कि मशीन खराब है, बाहर से जांच करवाइए। देश में बाल विवाह को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 100 दिवसीय विशेष कार्य योजना को अलवर जिले में जबरदस्त गति मिली है। श्री जनजीवन कल्याण संस्थान ने एक बड़ा संकल्प लेते हुए घोषणा की है कि हम साल भर के भीतर बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान, जिसे बाल विवाह मुक्त भारत के 1 वर्ष पूरे होने के मौके पर पूरे देश में शुरू किया गया है। तहसील परिसर में तहसीलदार बसंत कुमार ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही तहसील एवं एसडीएम कार्यालय स्टाफ सहित एनजीओ टीम व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बाल विवाह रोकथाम की शपथ दिलाई गई। तहसीलदार बसंत कुमार ने सभी को बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं भविष्य में होने वाली परेशानियों की जानकारी दी। नमस्कार, मैं मनीषा कुमारी, श्री जनजीवन कल्याण संस्थान नगर से प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिवसीय कैंपेन जो चालू हुआ है उसमें तहसीलदार द्वारा हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया गया और एसडीएम कार्यालय के सभी अधिकारी एवं एनजीओ स्टाफ और आंगनबाड़ी वर्करों को तहसीलदार जी द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ दिलाई गई। मालाखेड़ा थाना पुलिस ने जानलेवा हमला करने के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। परिवादिया संगीतापति भागचंद सैनी निवासी बड़ा कुआ अलवर ने रिपोर्ट पेश की कि आरोपियों
बाबूलाल वगैरह द्वारा प्रार्थी के पति को बंधक बनाकर लाठी डंडों से जान से मारने की नीयत से हमला किया था, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूचियों के शुद्धता पूर्वक निर्माण में उत्कृष्ट कार्य करने पर किशनगढ़ बास विधानसभा के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मनीष कुमार जाटव को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। निर्वाचन विभाग द्वारा निर्धारित विभिन्न पैरामीटरों के आधार पर किशनगढ़ बास विधानसभा ने 87.48% अंक अर्जित कर राजस्थान की 200 विधानसभाओं में 23वां स्थान प्राप्त किया है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, ए कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखंड दीपक वह वंदनीय माताजी भगवती देवी के 100 वर्ष की श्रृंखला के कार्यक्रम का आगाज अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के तत्वावधान में 2026 में अखंड दीपक के प्रकाश पुंज से अलौकिक माता के जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुआत गायत्री शक्तिपीठ राजगढ़ पर भाइयों और बहनों ने संकल्प सूत्र बांधते हुए 1 महीने के जाप का लगभग 35 परिजनों ने संकल्प लिया।
जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देश अनुसार वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी ग्रेड 3 के पालन को मजबूत करने हेतु संयुक्त टीम ने बुधवार की सुबह रीको के रामपुरा स्थित डंपिंग यार्ड का प्रातः 7 बजे निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डंपिंग यार्ड पर आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। लघु उद्योग भारती भिवाड़ी इकाई प्रथम ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों के साथ मोहित इंडिया कंपनी में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि के इंस्पेक्टर संजीव गुप्ता व अमन ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में जानकारी दी। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर कल जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का पठन कर उसमें निहित भावनाओं एवं सिद्धांतों की जानकारी प्रदान की गई। बिजली का बकाया बिल नहीं देने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए कनेक्शन काटने चालू कर दिए। बुधवार को बिजली विभाग द्वारा नौगांवा तहसील क्षेत्र के विभिन्न गांवों में बिजली बिल नहीं चुकाने पर कनेक्शन काटे गए। विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रामगढ़ के कनिष्ठ अभियंता गौरव मोंगिया ने बताया कि नौगांवा तहसील के हाजीपुर, खोहर, मोहम्मदपुर, नंगली सहित अन्य गांवों में विशेष राजस्व वसूली अभियान चलाया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल
A10 लक्ष्मी नगर अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी थाना पुलिस ने पटाखे वाली साइलेंसर से ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर बाइक जब्त कर 3 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी प्रशांत किरण के द्वारा पुलिस मुख्यालय से जारी निर्देशों को पुलिस जिला भिवाड़ी में सभी थानों क्षेत्रों लागू करने के आदेशों की पालना में अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी के मार्गदर्शन में थानावार अलग अलग कार्यवाहियों का वितरण करते कैलाश चौधरी वृत्ताधिकारी वृत्त भिवाड़ी के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी सचिन शर्मा के नेतृत्व में यातायात नियमों का उल्लंघन कर पटाखे वाली साइलेंसर बुलेट बाइक को जब्त कर 3 जनों को गिरफ्तार किया। मत्स्य उत्सव के समापन दिवस पर कल विभिन्न भव्य कार्यक्रम आयोजित हुए। 4 दिवसीय मत्स्य उत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में जिलेवासियों ने बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा सभी कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति बड़ी संख्या में दर्ज करवाकर इन कार्यक्रमों को सराहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने लाल डिग्गी जलाशय पर अपने संबोधन में कहा कि अलवर शहर को अतुल्य शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में जिला प्रशासन निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने शहर के नागरिकों से आह्वान करते हुए कहा कि अलवर शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं एक आइडियल शहर बनाने में आमजन की सक्रिय भागीदारी की महती आवश्यकता है। टपुकड़ा कस्बे के बूढ़ी बावल गांव में उस समय खुशी की लहर दौड़ गई जब किसान परिवार से उठकर उद्योगपति बने युधिष्ठिर यादव ने अपनी मां से किया हुआ पुराना वादा पूरा करते हुए अपने इकलौते बेटे की दुल्हन को हेलीकॉप्टर से गांव लाए। गांव में पहली बार हेलीकॉप्टर उतरते देख सैकड़ों ग्रामीण सुबह सुबह हेलीपैड पर जमा हो गए। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हैरान परेशान ये नजारा देखते रह गए। युधिष्ठिर यादव ने गर्व के साथ बताया कि ये शादी पूरी तरह दहेज मुक्त रही। वधू पक्ष से सिर्फ 1 रुपया शगुन लिया गया, ना कोई सामान लिया गया और ना ही कोई नकदी। उन्होंने कहा उनके समधी अजीत यादव साधारण किसान हैं, उनके ऊपर कोई बोझ नहीं डाला। वे समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि दहेज की जरूरत नहीं होती, रिश्ते दिल से बनते हैं। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बस स्टैंड पर एक वृद्ध महिला के साथ बड़ी ठगी की वारदात सामने आई है। जयपुर से शादी समारोह में शामिल होकर लौट रही उर्मिला खंडेलवाल जब अलवर बस स्टैंड पर उतरी तभी 2 ठगों ने उन्हें झांसे में लेकर सोने के आभूषणों से भरा लिफाफा बदल दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित द्वारा तुरंत कोतवाली थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी हरकत में आई और कंट्रोल रूम के जरिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। जांच में दोनों संदिग्ध युवक त्रिपोलिया की ओर जाते हुए दिखे हैं, जैसा कि पीड़ित परिजनों ने बताया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों ठगों की तलाश तेज कर दी है। अगर पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि अनजान व्यक्तियों की बातों में न आएं और कीमती सामान हमेशा अपनी निगरानी में सुरक्षित रखें। मेरी माताजी जयपुर शादी में से आ रही थी। यहाँ बस स्टैंड 3 बजे के आसपास उतरी तो यहाँ पर 2 आदमी उनके, एक आदमी तो बस में पहले से ही बैठा हुआ था जयपुर की बस में, और एक आदमी यहाँ पे नीचे मिल गया इनको। उन्होंने बोला कि आजकल बहुत ज्यादा चोरियां हो रही है और आप अपने लिफाफे में ये सोना रख दो, हम भी अपना सोना इस लिफाफे में रख देते हैं दूसरे में। दोनों ने अपना अपना सोना रख दिया और दूसरे आदमी ने फिर लिफाफा बदल दिया और उसमें खाली वो कांच की चूड़ियां रख दी। क्या क्या था उसमें? उसमें 2 कड़े थे, चैन थी सोने की, 2 अंगूठियां थी। लगभग कितने का गोल्ड है? 13-14 लाख का। कहाँ से आ रही थी माता जी? जयपुर शादी से आई थी। कब की घटना है ये? 3 बजे की, 3 साढ़े 3। ये हुई कहाँ पर है घटना ये? बस स्टैंड के बाहर। कोई पता लगा कौन व्यक्ति है, क्या है? नहीं, अभी तो पता नहीं लगा। यहाँ से वो सोना ले जाके वो त्रिपोलिया तक जाते हुए दिखे कैमरे में बस। अच्छा, तो माता जी का क्या नाम है? उर्मिला खंडेलवाल। कहाँ की रहने वाली है? स्कीम 2। अकेली थी क्या ये? हाँ, अकेली आ रही थी बस में। हाँ जी। उसके बाद क्या सूचना दी आपने पुलिस को? पुलिस को यहाँ कंट्रोल रूम में सूचना दी। उन्होंने कहा कि कोतवाली में जाके रिपोर्ट कराओ पहले। फिर वहाँ गए, वहाँ पे रिपोर्ट कराई। वहाँ से फिर आदमी आए, उन्होंने कैमरा चेक करा। अब पुलिस शिनाख्त कर रही है। आपका नाम नहीं, पूरा प्रदीप खंडेलवाल। मैं सर्विस करता हूँ, स्टॉक होल्डिंग करता हूँ। मैं बस से उतरी थी, मेरे साथ एक आदमी और था, वो भी उतर गया मेरे साथ साथ। उतर के हम बाहर तक आए तो ऑटो वाला हमारे पीछे पड़ गया। तो बोले मैं 50 रुपए में छोड़ दूंगा, आप यहाँ खड़े रहो, वहाँ खड़े रहो। हम सब्जी फल फ्रूट वाले के पास खड़ी गई तो उसने कहा पुलिस वाले मेरे को पकड़ लेंगे, मेरी नौकरी चल जाएगी, मेरे ये होएगा और आप इनको उतार के अपने पास रख लो। लिफाफा दिया, टेप लगा
फिर टेप लेके आया, टेप लगा दी, बोला आप इसको अपने पास रख लो, रख ली। फिर थोड़ी देर में कहा मैं अभी आ रहा हूँ, आप खड़ी रहो यहाँ पे। मैं इंचार्ज देखती रही, वो आया नहीं। फिर मैंने सोची स्कूल से बच्चे आ गए होंगे, तो मैं दूसरा ऑटो करके घर चले गई। घर गई, इसलिए कॉफी बना के पी ऑफिस से आकर के, और फिर बैठ के देखो बबलू अलमारी में क्या चल रहा है। ये देखो खोला ही, मैंने तो खोला भी नहीं, इसलिए खोल के देखा तो ये ऐसे कड़े निकले, नकली कचकड़े के। अच्छा हाँ, पीला रंग का लिफाफा दिया है, पीले रंग के से कड़े हैं उसमें। अभी आपको दिखाऊंगी कल। उसमें क्या क्या रखे हुए थे, क्या क्या माल था आपका? थी 2 अंगूठी थी। कहाँ से आ रहे थे आप? और मैं यहाँ जयपुर से आके सीधी अपने घर के लिए उतर रही थी, यहाँ के लिए खड़ी थी, ऑटो कर रही थी। तो एक आदमी बोले कि अब मैं भगत सिंह के चौराहे पहुंचूंगा। वो मेरे साथ साथ ही आया था, ये नहीं पता कहाँ से आया, बस में से उसी में उतरा है। फिर आदमी बोले ठीक है, आप लिफाफा में डाल दो। है, लिफाफा लिया आयो, लिफाफा में डलवा लिया और खोल के अपने पास रख लिया। थोड़ी देर बाद टेप लेके आयो, मेरे कर निकालो, ये टेप लगा दो। टेप लगाई और फिर क्या अंदर रख लो। थोड़ी देर बाद क्या मैं अभी आ रहा हूँ, आप खड़ी रहो। मैं इंतजार देखती रही, तो वो आया नहीं। तो फिर मैं दूसरा ऑटो करके अपने घर चले गई। 1 मिनट बैठी है और ये आया, इसको चाय कॉफी दी, और थोड़ी देर बाद मैं अपना आज अलवर में चढ़ के चल रहा है, खुलवा रहा है सामान को, पुलिस वाला पकड़ लेगा, ये कर लेगा, उन्हें करके इनको दिखाया तो ये कर निकला है। जयपुर से अच्छी तरह आगे कोई दिक्कत ही नहीं हुई मेरे को, यहाँ आके ये कबाड़ा कर दिया। कोटपुतली जिले की बांसदयाल थाना पुलिस ने त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए बहुचर्चित बेलाली शीतला माता मंदिर में दान पात्रों में की गई चोरी का पर्दाफाश किया है। घटना के बाद आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज देखकर आरोपियों के आने जाने का रूट तय कर आरोपियों के हुलिये के व्यक्तियों के संबंध में पहचान करवाकर टीम प्रभारी के साथ लगातार संभावित स्थानों पर तलाश कर पीछा किया। वे गिरफ्तार करवाने में विशेष भूमिका निभाई। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।